डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंटरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बदलने का रूल पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं कि इंटरेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इनके अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगा होता है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहले कहलाते हैं टैग टाइप क्वेश्चन या एस या नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरे प्रकार के जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं WS टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। अब हम देखते हैं एस या नो टाइप क्वेश्चन। एस या नो टाइप क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं, वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनमें हिंदी अनुवाद करने पर क्या सबसे पहले आता है और जिनका उत्तर आप एस या नो में दे सकते हैं, इसलिए इनको हम एस या नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो एस या नो टाइप क्वेश्चन को इनडायरेक्ट बदलने का नियम। जो पहले प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट बदलेंगे। तो रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इनक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इनक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। रूल सेकेंड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा तथा क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास तथा क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। रूल थर्ड, दोनों क्लासेस, दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई विकल्प दिया हो तो वेदर का ही प्रयोग करते हैं, तब इफ का प्रयोग नहीं करते। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई विकल्प दिया हो, कोई चॉइस दी हो, कोई अल्टरनेटिव दिया हो, तो वहाँ पर आप वेदर का ही प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल फोर्थ, सर्वनाम संबंधी नियम यानी चेंज ऑफ प्रोनाउंस, क्रिया के काल संबंधी परिवर्तन, चेंज ऑफ टेंसेस तथा अन्य परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस जैसे ही होते हैं। जो हम असर्टिव सेंटेंस में पढ़ चुके हैं वैसे ही हम यहाँ पर चेंज ऑफ प्रोनाउंस करेंगे, चेंज ऑफ टेंसेस करेंगे और अन्य परिवर्तन करते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे I said to him, Are you hungry? या Are you going? I said to him, Are you going? तो इसको हमने इनडायरेक्ट बदला। I said के स्थान पर हमने asked लिखा। I asked him, कॉमा और कॉमा हटा करके हमने जोड़ा वाक्य को if से। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को रखेंगे। क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य को असर्टिव सेंटेंस बदल दिया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में आप जानते हैं कर्ता पहले लगता है, तो यहाँ जो यू है, यू का हो जाएगा, जब हम चेंज करेंगे हिम के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा ही। आर का हो जाएगा वाज गोइंग। तो पूरा सेंटेंस बना आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग। एक एग्जाम्पल और देखें, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा कॉमा, विल यू गो टू मार्केट और नॉट। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि आप बाजार जाओगे या नहीं। अब यहाँ देखिए विकल्प दिया हुआ और नॉट, यार दिया हुआ है, उसके बाद नॉट लगा हुआ, तो विकल्प है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
हमने रिपोर्टर वैसे रखा, माय फ्रेंड। सेड को हमने आस्क में बदला, ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया मी। अब यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो हम इफ़ का प्रयोग करते थे, इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे, वेदर का प्रयोग करेंगे। तो वेदर लगाया हमने, और उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो हो जाएगा यू का मी के अनुसार चेंज किया, आई हो गया। वेल का हो जाएगा शुड गो टू मार्केट आर नॉट। ये विकल्प वाला वाक्य था, ये हमने आपको बताया। नोट, नोट में देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ के अतिरिक्त वांटेड टू नो या वॉन्डर्ड भाव के अनुसार इसका प्रयोग हो सकता है। आप सेड टू के स्थान पर आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ या वांटेड टू नो या वॉन्डर्ड का प्रयोग भाव के अनुसार कर सकते हैं। परंतु आस्क के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है। इंक्वायर्ड ऑफ वांटेड टू नो अथवा वॉन्डर्ड के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्लियर हुआ? आस्क के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो। इंक्वायर्ड ऑफ, वांटेड टू नो, वॉन्डर्ड के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। जैसे आप देखें, उदाहरण मैंने दिया हुआ है, द पेशेंट सेड विल यू गिव मी सम मेडिसिन। प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहाँ हमने रिपोर्टर को ठीक वैसे लिखा, द पेशेंट, और सेड को बदल दिया वांटेड टू नो। अब हमने दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ़ का प्रयोग किया। उसके बाद यू हमारा जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट हमने मान लिया मी होगा। मी के अनुसार हमने लिखा आई वुड गिव हिम सम मेडिसिन। तो आप इस वाक्य में देखें कि वांटेड टू नो के पश्चात ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा रूल देखें, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के उत्तर में एस या नो का प्रयोग हो और साथ ही साथ पूरे वाक्य में उत्तर दिया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय एस या नो को हटा दिया जाता है। ध्यान दें, यदि किसी प्रश्नवाचक वाक्य के उत्तर में एस या नो भी लिखा हो और उसका उत्तर पूरे वाक्य में दिया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय एस या नो को हटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, राम आस्क मी कामा डॉट कामा विल यू गो टू सिधौली, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, इससे इनडायरेक्ट बदलेंगे तो आई आस्क राम सेंटेंस दिया हुआ है, इसके उत्तर में सेंटेंस दिया हुआ देखें जरा पढ़ें। आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा, नो नहीं, आई शैल नॉट गो टू सिधौली, मैं सिधौली नहीं जाऊंगा। पहले वाक्य में राम ने मुझसे पूछा था कि आप सिधौली जाओगे, दूसरे वाक्य में मैंने उससे उत्तर दिया नहीं, मैं सिधौली नहीं जाऊंगा। तो इसको देखिए बनाया गया है, यहाँ पे इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है, राम आस्क मी। इफ से हमने जोड़ा है, इफ आई वांटेड टू गो टू सिधौली। आई रिप्लाइड, दूसरे वाक्य को चेंज किया, सेड को हमने बदल दिया रिप्लाइड में। आई रिप्लाइड राम दैट आई वुड नॉट गो टू सिधौली। आई रिप्लाइड राम दैट आई वुड नॉट गो टू सिधौली। इसमें जो हमने नो दिया हुआ था उससे पूरा पूरा हटा दिया। रूल्स सेकेंड देखें,
यदि किसी प्रश्न के उत्तर में केवल एस या नो दिया हो, अब कोई प्रश्न आपका ऐसा है इसमें उसके उत्तर में केवल एस या नो दिया हुआ है, तो वहाँ पूरा वाक्य लिखा था, आपने एस या नो को हटा दिया था। यहाँ अब क्या है, केवल यस या नो दिया हो, तो यस को हटाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिप्लाइड या आंसर्ड में बदलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाकर रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता एवं क्रिया को रख देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता एवं क्रिया को रख देते हैं, यानी पहले जो आपने प्रश्न में इफ या वेदर के बाद जो कर्ता रखा था उस कर्ता को रख देंगे और उसकी जो वर्ब है उसे असर्टिव बनाकर रखेंगे। जैसे हरी सेड, हरी ने कहा, कैन यू ड्राइव ए कार, क्या आप कार ड्राइव कर सकते हो। आई सेड, मैंने कहा, यस, हाँ। तो यहाँ देखें जो हरी ने मुझसे पूछा था उसके उत्तर मैंने केवल एस बोला है। अब इसको इनडायरेक्ट बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हरी आस्क्ड मी, इफ कॉमा हटा के इफ को लगा देंगे, आई कुड ड्राइव ए कार, ये बन गया। और जिसका आंसर था आई सेड के स्थान पर हमने क्या लगाया, आई रिप्लाइड, फिर हमने दैट लगाया और पहले वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच में जो कर्ता और क्रिया थी आई कुड, उससे उठा के यहाँ पे रख दिया आई कुड, इससे एस हट जाएगा। इसका भाव वही है, हाँ मैं चला सकता हूँ। अब यदि वाक्य में नो का प्रयोग हो तो नो को हटाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिप्लाइड या आंसर्ड में बदलकर कामा इन्वर्टेड कामास तथा नो को हटाकर दैट लिखकर कर्ता रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता और उसके बाद सहायक क्रिया और फिर नॉट को लिख देते हैं। जैसे आपने यस को हटाने के लिए रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता रखा था, उसकी क्रिया रखी थी। अब यहाँ क्या करना है, हमें रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता रखना है और उसके बाद सहायक क्रिया रखनी है, और सहायक क्रिया के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है आपके जल्दी वर्ब है उसके बाद नॉट को प्रयोग कर देना है। जैसे अंबुज आस्क्ड अनुभव, डू यू नो हाउ टू रीड उर्दू। अंबुज आस्क्ड अनुभव, अंबुज ने अनुभव से पूछा हाउ टू रीड उर्दू, कि उर्दू पढ़ना जानता है, क्या वो उर्दू जानता है। अनुभव सेड नो, अनुभव ने कहा नहीं। तो इसको इनडायरेक्ट बदला गया, देखें अंबुज रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड है, उसको हमने वैसे रखा, आस्क्ड अनुभव, कामा हटा दिया, इफ का प्रयोग किया है। यू को हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी अनुभव के अनुसार चेंज किया तो ही हो गया, ही। फिर डू लगा हुआ है, यानी क्रिया जो हमारी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ हो गया क्रिया की सेकंड फॉर्म न्यू। इफ ही न्यू हाउ टू रीड उर्दू। अब अनुभव सेड या अनुभव रिप्लाइड, कोई भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमने दैट लगाया और दैट के बाद आप देखें तो जो इफ के बाद कर्ता लिखा हुआ उससे हमने लिख लिया और यहाँ न्यू लिखा हुआ है यानी पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, तो ही डिड नॉट, फुल स्टॉप लगा दिया, ये वाक्य हमारा
इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। एक उदाहरण और देखें, एक नोट और देखें कि प्रायः कुछ वाक्य विल यू, वुड यू, कुड यू से आरंभ होते हैं और उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है, परंतु ऐसे वाक्य में प्रायः प्रार्थना, आदेश, निमंत्रण का भाव पाया जाता है। अतः ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य मानकर परिवर्तन किया जाता है। ऐसे वाक्यों को आदेशात्मक वाक्य मानकर उनका परिवर्तन किया जाता है। तो कौन से वाक्य? जो विल यू से आरंभ हो, वुड यू से आरंभ हो या कुड यू से आरंभ हो, ऐसे वाक्यों में सदैव प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होते। उनके भाव के अनुसार, उनको भाव देखे कि उसमें प्रार्थना है, आदेश है, निमंत्रण है, जो भी है उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस मानेंगे और उसके अनुसार ही उसमें परिवर्तन करेंगे। तो रिपोर्टिंग ऐसे परिवर्तन करने के लिए क्या रूल लगाएंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड प्रार्थना की, ऑर्डर्ड आज्ञा दी, इनवाइटेड आदि में बदलते हैं। कामा, इन्वर्टेड कामास, क्वेश्चन मार्क तथा विल यू, वुड यू या कुड यू को हटाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर जोड़ देते हैं। क्या करना है आपको इसमें? भाव के अनुसार आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या इनवाइटेड में बदलना है और उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा, क्वेश्चन मार्क, विल यू, कुड यू, वुड यू को हटाकर जो आपकी मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर आप जोड़ दीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही सेड, उसने कहा, वुड यू हेल्प मी प्लीज, कृपया क्या आप मेरी सहायता करेंगे? तो यहां पर लगता है कि क्या है? प्रार्थना है। तो हमने सेड को बदला रिक्वेस्टेड में, सेड को चेंज किया गया रिक्वेस्टेड में। वुड यू, कामा डॉट कामा हमने हटा दिया, वुड यू को हटा दिया, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हेल्प है, उससे पहले टू लगा दिया, टू हेल्प मी। मी को हमने चेंज किया हिम के अनुसार, फर्स्ट पर्सन है तो हिम, ही के अनुसार चेंज किया तो हो गया हिम। और प्लीज प्रार्थना सूचक शब्द है, प्रार्थना सूचक शब्दों को हटा देते हैं। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और देखें, द ऑफिसर सेड, विल यू लीव द रूम। ऑफिसर सेड, अधिकारी ने कहा, विल यू लीव द रूम, क्या आप कमरा छोड़ेंगे? तो यहां अधिकारी ने हमें आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है, तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड। उसके बाद हमने क्या किया? जो कामा नोट कामा था, विल यू था, उसे हमने हटा दिया और लीव जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उससे पहले टू लगा कर जोड़ दिया, टू लीव द रूम। इसी तरह का एक उदाहरण और देखें जिसमें निमंत्रण दिया गया है। काकू सेड, कुड यू डाइन विद मी टुनाइट। काकू ने कहा, क्या आप आज रात मेरे साथ भोजन करेंगे? तो यह इनविटेशन है, निमंत्रण है, तो सेड को हमने चेंज किया इन्वाइटेड में। काकू इन्वाइटेड टू डाइन, अब यहाँ कुड यू हट गया, क्या बचा? टू हमने लगाया डाइन क्रिया से पहले, टू डाइन विद हिम, और टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट। पूरा वाक्य बन गया, काकू सेड, काकू इन्वाइटेड टू डाइन विद हिम दैट नाइट। इसमें आप ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, काकू इन्वाइटेड मी टू डाइन विद हिम दैट नाइट। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट बदलने का नियम
सीखेंगे। तो रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। जैसा कि पहले हमने भी किया था, जो SNO टाइप क्वेश्चंस थे उनमें भी हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं, वैसे ही। रूल सेकेंड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास तथा क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। ये भी सेम वैसा है जैसे आप पहले कर चुके हैं। रूल थर्ड, दोनों उपवाक्यों, दोनों क्लासेस को जोड़ने के लिए उसी प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य आरंभ होता है। अब यहाँ देखिए चेंज थोड़ा सा, SNO टाइप क्वेश्चन में आप जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते थे। यहाँ दोनों क्लासेस को जोड़ने के लिए आप उसी शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे रिपोर्टेड स्पीच आरंभ होती है। जो भी प्रश्नवाचक शब्द हो उसी प्रश्नसूचक शब्द से हम जोड़ देंगे। रूल फोर्थ, रिपोर्टेड स्पीच के प्रश्नवाचक वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। फिर से सुने, रिपोर्टेड स्पीच के प्रश्नवाचक वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं, अर्थात पहले कर्ता, फिर क्रिया एवं अंत में कर्म को रखा जाता है। अंत में कर्म को रखा जाता है। रूल फिफ्थ, सर्वनाम संबंधी परिवर्तन यानी चेंज ऑफ प्रोनाउंस, क्रिया के काल संबंधी परिवर्तन तथा अन्य परिवर्तन पूर्ववत होते हैं, जैसे आप पहले करते आए हैं ठीक वैसे ही होते हैं। एग्जाम्पल देखें, रवि सेड टू मी, वाई आर यू सो सैड टुडे। रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे पूछा, वाई आर यू सो सैड टुडे, आप इतना क्यों दुखी हैं। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है वाई, इसी से प्रश्नवाचक शब्द बना हुआ है। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, रवि वैसे लिख लिया, सेड को हमने आस्क में बदला, मी को रखा ऑब्जेक्ट है, और जोड़ने के लिए हम उसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करें हैं जो वाई दिया, वाई। फिर हमने कर्ता को रखा, कर्ता यहाँ पर यू है, यू को चेंज किया, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट चेंज के अनुसार चेंज किया तो हो गया आई वाज सो सैड, टुडे का हो गया दैट डे। इस तरह से नेक्स्ट एक सेंटेंस और देखें, आई सेड टू हिम, वाई शुड आई हेल्प यू। तो यहाँ हमने बनाया सेंटेंस को, आई आस्क्ड हिम, वाई से हमने जोड़ दिया, आई शुड हेल्प हिम। एक एग्जाम्पल और देखें, आई सेड टू हर, हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। आई आस्क्ड हर हु शी वाज, यहाँ यू को हमने चेंज किया, हर के अनुसार हो गया शी, हु शी वाज एंड वेयर शी वाज कमिंग फ्रॉम। तो ये आपके इंटरैक्टिव सेंटेंस है जो यहाँ पर समाप्त होते हैं। इंटरैक्टिव सेंटेंस को इंडायरेक्ट बदलने का रूल आपने सीख लिया है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो